पे हैं जिस तरीके से कल घटना हुई और घटना होने के बाद दिल्ली के तमाम एडवोकेट जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और समर्थन में खड़े हैं पहलवानों के। ऐसे में हम बात करेंगे कि जो भी बातें हुई है, सर आज समर्थन में आए आप लोग, बातें हुई है पहलवानों से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन बच्चों का जो आरोप है, इन बच्चों ने एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर के बाद की जो कार्रवाई है, उसका इस्तीफा और उसके बाद उसकी अरेस्ट, ये दोनों चीज़ें पहलवान चाहते हैं। और इन बच्चों के साथ पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आज ये आश्वासन देने के लिए यहाँ पे आई है कि इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं, चाहे वो लड़ाई कोर्ट की हो, चाहे वो लड़ाई रोड की हो, इनके साथ खड़े हैं हम लोग। ब्रजभूषण के पास आपराधिक हिस्ट्री लंबे है और तमाम अपराध किया कर चुके हैं, क्या उनको अभी तक खुला क्यों छोड़ दिया जा रहा है? देखिए, ये सत्ता का अहंकार है कि थोड़ी सी वोटों के लालच में एक ऐसा अहंकारी सांसद जो मीडिया के सामने धमकी देता है, मीडिया को धमकी देता है, और जिस तरीके से उसका व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज है, वो अपने आप खुद अपने इंटरव्यूज में ये मान चुका है कि उसने अपना अपराध किया है। उसने कल इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें ये खुद माना है कि जी महिला ने मैंने उसको हक किया और उसने गलत नज़रों से मेरे को देखा कि नहीं आपने गलत किया है। तो मैं इसका मतलब एडमिशन है कि आपने गलत नीयत से किसी महिला को छुआ है और ये अपराध है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उस आदमी को अभी तक जेल के अंदर होना चाहिए और वो जेल के अंदर नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सत्ता के अहंकार में है और नरेंद्र मोदी जी का उस पर आशीर्वाद है। सर, शासन और प्रशासन का जब विश्वास उड़ जाता है तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खड़खड़ाता है, तो क्या न्यायपालिका से कितना उम्मीद है आप लोग? क्या इस देश को न्यायपालिका ही बचाएगी और न्यायपालिका को बचाने के लिए ये न्याय के जो रक्षक यहाँ पे खड़े हैं ये बचाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका ने ही एफआईआर करी है। आगे की कार्रवाई भी न्यायपालिका ही करेगी। नरेंद्र मोदी से हमारे को कोई उम्मीद नहीं। कब तक उम्मीद है कि ब्रजभूषण को अरेस्टिंग की बात हो सकती है, अरेस्ट हो जाएगी? क्या लगता है उम्मीद कब? अल्टीमेट इसको सजा भी होगी, इसको जेल भी जाना पड़ेगा, इसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। समय कितना लगेगा ये नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। देखिए, जंतर मंतर पे दिल्ली के तमाम वकील जो है समर्थन में पहलवानों के, ऐसे में हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील चौधरी। सुनील जी, बताइए कि समर्थन में आए हैं, जो घटना कल हुई, क्या कहना चाहेंगे? घटना देखिए, घटना जो हुई है, रात को कल सारा दिन बारिश हुई है, यहाँ पर कीचड़ बच गया, पानी भरा हुआ था। ये तो सरकार को चाहिए था कि इनके लिए यहाँ प्रोवाइड करे, लेकिन सरकार ने प्रोवाइड करके जब इन लोगों ने खुद अरेंजमेंट किया तो उन बैट्स को भी अंदर नहीं आने दिया गया। उनको पुलिस ने रोका, पुलिस को डायरेक्शन है रोकने की तो उन्होंने रोका। लेकिन ये चीज़ जो है ना, बिल्कुल सरकार जो है तानाशाह की तरह चल रही है, अपनी मर्जी से चल रही है। अगर एक ये एफआईआर हुई है, अगर किसी आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको सरकार को रोकने की क्या जरूरत है? हमें समझ में नहीं आता। कानून का अपना पालन होने देना चाहिए, कानून को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग जितने पुलिस वाले हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा रोक रहे हैं, कह रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि क्या है? अगर बेडिंग आती है, बेड पर अगर सोने के लिए गद्दे की जगह अगर वो आती है तो उसमें असुरक्षा कहाँ से आ गई? आप चेक करके भेज रहे हैं कि चारों तरफ से बैरिकेड लगा रखे, किसी की एंट्री, एक आदमी की एंट्री चेक करके हो रही है। तो हम कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन इस तरह की तो नहीं है कि हमारी फैसिलिटी भी रोक दी जाए, हमारा खाना पीना रोक दिया जाएगा। खाना पीना तो आ ही रहता है, खाना पीना आ रहा है। सोने के लिए अगर रात को 1:30 बजे अगर बेडिंग आती है, उस बेडिंग को बिछाने के लिए रोक दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कि ब्रजभूषण जो अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, लगातार सब लोग कह रहे हैं, पूरे जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं, कई पार्टी यहाँ पे आ रही है, मतलब कि उनका अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? अरेस्टिंग जब सरकार चाहेगी जब हो जाएगी, जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मामले चल रहे हैं ये पहलवानों का, क्या लग रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पिटीशन लगी थी एफआईआर करवाने की, वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया एफआईआर करने के लिए। एफआईआर हो गई है, वहाँ जो हमारी प्रेयर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अरेस्ट की प्रेयर है, वो अरेस्ट की तो पुलिस वालों ने करना है उसको। अरेस्ट की डायरेक्शन जो है पॉक्सो में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी किसी के खिलाफ पॉक्सो के एक्यूजेशन लगते हैं तो उसको किसी तरह की भी ढील नहीं दी जाएगी, उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा। क्या एक मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एक टाइमलाइन है? सुप्रीम कोर्ट की क्या टाइमलाइन है? सुप्रीम कोर्ट की तो एफआईआर हो गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कोई टाइमलाइन नहीं है। अब मतलब अरेस्टिंग की कोई टाइम? ना टाइमलाइन कोई नहीं है, इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। इमीडिएट लगता है इमीडिएट अरेस्ट होगा? नहीं कहा हुआ, अभी देख ली 4-5 दिन हो गए एफआईआर हुए। क्या होगा इस मामले में? क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? उसी तरह वापस करना पड़ेगा सारा कुछ, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल बाद सारे काले कानून वापस लिए गए थे, ऐसे ही सरकार को झुकना पड़ेगा। देखो, जहां पर जनता कहीं पीछे लग जाए, चाहे वो अंग्रेजों के पीछे लगे चाहे किसी के पीछे लगे,
लोगों के जब तक जन भावनाओं को कब तक ठेस पहुंचाते रहेंगे, कितने दिन तक करेंगे? यहाँ पर ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर फैलता जा रहा आपको है। लगता नहीं जब सरकार पे विश्वास ना हो, इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की बात हो, अरेस्टिंग की बात हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात संज्ञान ले सकता है ना? संज्ञान तो ले लिया उन्होंने, एफआईआर करने की डायरेक्शन दे दी। अब अगर ये कुछ इन्वेस्टिगेशन में गलत करेंगे तब हम उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जिसकी अभी तो हम लोकल दिल्ली में एफआईआर हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर उसके बाद यदि मामला नहीं सॉल्व हुआ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस मामले को समझ ही रहे? देखिए, जो कानून न्याय व्यवस्था है, जो साफ सुथरे हैं जजेस, ऐसा नहीं है कि सारे का सारा सिस्टम खत्म हो गया है। जैसे आप लोग भी है, ये नहीं कि सारा सारा मीडिया बिक गया है। मीडिया आज भी मीडिया के लोग जो हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, गलत और सही को पहचान रहे हैं। ऐसे ही कानून व्यवस्था में भी है, सारे के सारे सिस्टम, न्याय प्रणाली हमारी खराब नहीं हुई है। न्याय प्रणाली हमारी आज भी ठीक है और न्याय प्रणाली पे हमारा पूरा विश्वास है। और सारा का सारा देखना कि रिजल्ट उनको, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे इस पर। कब तक लगता है कि अरेस्टिंग होगी ब्रजभूषण जी का? जिस तरह से हमारा आंदोलन का बढ़ता जा रहा है, इन लोगों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि हफ्ता 10 दिन से रोक पाएगी सरकार उसके अरेस्ट। मतलब एक सप्ताह के अंदर में हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया है कि देखिए जितने भी दिल्ली से वकील हैं वो समर्थन में आए हैं पहलवानों को, और ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी जो है क्लियर हो जाएगा, और लेकिन जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब लगातार ये लोग प्रयास में हैं, और एक सप्ताह के अंदर में अरेस्टिंग की बात होगी। जो कि ब्रजभूषण जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद हैं और बड़े चेहरे हैं, तो क्या इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो प्रयास की जा रही है इसको लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। और भी अपने से जुड़िएगा, फिलहाल शुक्रिया।